तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, लेट करने से कोई मतलब नहीं है। देखें, अभी हमारे पास एक ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। हमारे पास एक ये सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट कई बार टकराते हुए ऊपर गई है, और हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट नीचे आई है। अब हुआ क्या है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट एक अच्छा सा सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन हो जाती है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती है तो कैसे पता करें कि अगला मूव कहाँ पे आ सकता है मार्केट का। एक प्योर कंसोलिडेशन है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, और आप देख सकते हैं कि एक ये पीनेंट, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि एक ये पीनेंट की तरह बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मार्केट आती है, ऊपर जाती है, उसके बाद कंसोलिडेशन में चली जाती है, एक पीनेंट बन जाता है। तो अब कैसे पता करें, तो जब भी ये पीनेंट बने, 15 मिनट का जब ये कंप्लीट होने लगे, कंप्लीट रेजिस्टेंस जानने के बाद, ऊपर जाने के बाद ये पीनेंट बनना शुरू हो जाए, तो पीनेंट का जो पहला मूव होता है, पीनेंट का जो पहला मूव होता है वो फेक माना जाता है। कि ऐसा माना जाता है कि वो जो पहला मूव आएगा वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। उसके बाद जो अगला मूव आता है वो रियल मूव होता है। तो पहला मूव फेक इसलिए भी हो सकता है कि ये जो जितनी लिक्विडिटी बनाई है नीचे से ऊपर तक जाने वालों की, जो यहाँ पे बैठे हुए थे कि हम मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर बेच करके अपना प्रॉफिट निकालेंगे, तो उनको बाहर करने के लिए ये मूव होता है। तो जनरली पहला मूव फेक होता है, उसके बाद अगला मूव ऊपर आता है। तो अब वो कैसे आता है, एक देख सकते हैं आप कि देखिए, जैसे ये मूव आया, अगला मूव फेक आया, मतलब पहला मूव फेक आया पीनेंट का। फेक मूव मतलब जितनी भी लिक्विडिटी थी वो सारी ले ली। अब ये मार्केट ऊपर जा सकता है। एक मूव फेक आया, उसके बाद ऊपर से दिखाया कि ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर गया नहीं, क्योंकि अब पहला मूव जब फेक आ चुका है तो लोग बैठेंगे ना ऊपर जाने के लिए। तो पहला मूव दिखाया फेक, उसके बाद दूसरा मूव दिखाया रियल जैसा, जो कि रियल था नहीं, जो कि वापस टकरा के नीचे आने लगा। अगर हम इसको बेस मानेंगे, एक अगर मैं इसको एक बेस मानूं, इस तरह से, इस तरह से अगर मैं इसको बेस मानूं, तो आप इससे भी मार्क कर सकते हैं कि अगला मूव अगर आता है नीचे तो यहाँ से टकरा के नीचे आ सकता है। ये एक तरह का बेस है। आप इसको सपोर्ट कम रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला सिस्टम जो होता है वो मान सकते हैं। तो आया, अब देखो असली मूव अब दिया ऊपर जाने का, इस तरह से आएगा। अच्छा, और भी आप तरीके हैं, खाली यही नहीं है। ये तो चलो एक तरीका हो गया मार्क करने का कि अगर पीनेंट बनता है तो इसका पहला मूव फेक हो जाएगा, उसके बाद जो मूव आएगा वो असली मूव आएगा। तो हम दोनों मूव में बना सकते हैं, लेकिन पहला मूव पता नहीं होता कहाँ पे जाएगा, तो अक्सर उल्टी सीधी ट्रेड लग जाती है। हम लगा लेते हैं ऊपर की, जहाँ चला जाता है नीचे, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद पता नहीं लग पाता। तो इसलिए ये चीज़ है। उसके अलावा अगर आप पता करना चाहते हैं, और भी तरीका है, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ पिनेंट को। अगर मैं फिब चैनल लगाता हूँ, मैं यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं फिब लगाता हूँ, तो मार्केट यहाँ तक बनी हुई थी, तो मैं यहाँ तक फिब लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फिब के 50% से मार्केट गया है, 50-60% से मार्केट गया है। तो एक दूसरा तरीका ये भी है, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, 50% से 60% से आप लगा सकते हैं फिब चैनल के, मार्क कर सकते हैं पहले से। और जो लीस्ट जो होता है मार्क, वो ये वाला होता है 78। अगर बहुत नीचे आता तो यहाँ से ऊपर जाता, लेकिन 50-60% इतना होता ही है, इससे नीचे फिर जाता है। अगर आना होगा तो अभी अभी भी चांसेस हैं यहाँ पे काफ़ी नीचे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे गैप, एक छोटा छोटा सा गैप पड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, हल्का सा यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है इस जगह पे। तो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है ऊपर, फिर इसका सपोर्ट लेके वापस ऊपर कंटिन्यूस जा सकता है।
अभी भी, क्योंकि अभी भी जो यहाँ पे बैठे हुए थे ऊपर जाने के लिए, उनका तो हुआ नहीं ना, मार्केट ऊपर गया ही नहीं, अभी वापस नीचे आने लग गया। तो चांसेस है कि इसको पूरा गिरा करके इसको फील करने के लिए मार्केट आए, आने के बाद फिर ऊपर जाए। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। जो मेन वीडियो का जो मोटिव था वो ये बताना था कि जैसे 15 मिनट के टाइम में अगर कंसोलिडेशन में चला जाता है मार्केट, तो कैसे पता करें कि कहाँ जाएगा। तो पहला मूव आप देख सकते हैं, जहाँ पे पहला मूव जाएगा उसके अगेंस्ट जो दूसरा मूव जाएगा वही रियल मूव होगा। तो ऐसा आप पता कर सकते हैं, और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं।